औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये मुजरिम ज़हीर के हवाले से आज थोड़ी सी बात करूंगा। हमने देखा कि 16 अप्रैल 2022 को एक बच्ची घर से जाती है, वर्गला कर ले जाई जाती है, अगवा की जाती है। बाद फिर जो कुछ भी वाकयात हुए वो सामने है, कुछ छुपे हुए नहीं है। फिर 6 जनवरी 2023 को बच्ची अपने घर वापस अपने वालिदैन के साथ। जो मरकजी किरदार है वो है ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद वो बंदा है जो देखें तो एक लगड़ बगड़ सा बंदा लगता है, तीली मार चूहे मारो बंदा भी नहीं लगता होगा। लेकिन शक्ल पे ना जाए करतूत देखें इसके, और फिर इसके बाद जो हालात वाकयात हुए हमने देखे कि किस तरह सच सामने आ रहा है। अब बच्ची घर में बैठकर बातें भी कर रही है और वो सारा कुछ हो रहा है। मैं इस वो मौजू में जो इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा, अब इस बंदे ने नया शिकार ढूंढ लिया। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि जी अब इस बंदे ने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया हुआ है और अब टिकटॉक पर अकाउंट बनाकर उसके बाद फिर उसने कुछ तस्वीरें जो लगाई हैं कुछ लड़कियों के साथ, कुछ लड़कियों के साथ तस्वीर लगाई है। और ये ज़ाहिर वो अपने हैंडलर्स को, अपने मास्टरमाइंड पीपल को अ, ये पैगाम दे रहा है कि मुझ में अभी इतना चाम बाकी है कि मैं किसी भी लड़की को अपनी तरफ खींच सकता हूँ। इसलिए मुझे इस केस के निकाला जाए, मेरी जो फंडिंग रोकी गई है वो बहाल की जाए ताकि मैं केस लड़ सकूं। ये एक पैगाम दिया गया है हैंडलर्स को, खुफिया हाथ जो जो इसकी पुष्पनाई कर रहे थे। अब लड़की एक और सामने लाई गई है और उसको कहा गया कि ये मेरी फैन है। एक और कम उम्र बच्ची, एक और बिनते हवा को अब सामने लाकर दो बातें करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात ये कि जहीर साहब में इतना चाम है कि वो किसी भी लड़की को किसी भी वक्त अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। और फिर ये शायद पैगाम उनको भी दिया जा रहा है, मेहदी काज़मी साहब के घर भी, कि अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, अब हमें नया शिकार मिल गया है। और साथ साथ जैसा मैंने कहा, जो हैंडलर्स हैं, जो मास्टरमाइंड है, उनके लिए भी मैसेज है कि अभी चाम बाकी है, इसलिए हाथ मत खींचें। तो यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है उन वालदैन के लिए जिनकी बच्ची इस वक्त ज़हीर के साथ तस्वीरों में नजर आ रही है, कि आखिर फिर से एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है, या फिर एक और विक्टिम सामने आने वाला है कि जो शिकार किया जा रहा है, शिकारी ने अपना जाल फेंक दिया है, मकार घटिया इंसान ने एक और बाजी चली है। बाज आने वाले ये नहीं है जब तक इनको सजा नहीं होती। सजा होनी बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द ज़रूरी है। इंसाफ होता नज़र आना चाहिए ताकि इस जैसे और बहुत सारे लोग इस तरह के घिनौने कामों से बच जाएं। और फिर वो एक बात मुझे याद आ गई है इस टाइम, जो मेहदी अली काज़मी साहब ने कही थी कुछ अरसा पहले। अभी उनकी बेटी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में थी, तो उनसे एक सवाल किया गया था इस सिलसिले में कि क्या कोई सुलह सफाई का चांस है, क्योंकि आपकी बेटी आपके शहर वापस आ चुकी हो। तो मेहदी अली काज़मी साहब ने कहा था, तो मैं उन्हीं के अल्फाज दोहरा देता हूँ, उन्होंने कहा था कि जी हम
ये बात को यकीन रख सकते हैं कि ये एक बच्ची की जंग है, लेकिन ये एक बच्ची के लिए नहीं है। मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान की उन सब बच्चियों के लिए खड़ा हूँ, जो जो इस गिरोह का निशाना बन चुकी हैं, बनने या बनने वाली हैं, चूँकि बुराई जब तक खत्म नहीं होगी, बुरे लोग ऐसे काम करते रहेंगे। और मेरा ये यकीन है कि मेरा ये पुख्ता अज़म है कि मैं इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाऊँगा। मेहदी अली काज़मी साहब के अल्फ़ाज़ अब भी मौजूद हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रिपोर्ट हुए और अब ये बातें सच हो रही हैं कि ये लोग शायद अब इस खुशफ़हमी में हैं कि केस ख़त्म हो जाए, तो इन्होंने नए पर फैलाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इतना आसान अब नहीं होगा। अब इन लोगों को जेल जाना ही होगा, उसके अलावा कोई माफ़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदा